सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। सरपंच, जनपद से लेकर जिला पंचायत सदस्यों के परिणामों की घोषणा कर दी गई। लेकिन अब चुनावी आंकड़ों की गणित पर सियासत सरपट दौड़ रही है। आए नतीजों से जहां बीजेपी खासा गदगद है, तो कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है। दोनों ही दल बाकायदा आंकड़ों के जरिए जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आंकड़े बताकर जिला पंचायत और जनपद चुनाव में भाजपा का डंका बजने का दावा कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी 52 जिलों में से जिला पंचायत के चुनावों में जो हमें बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी 44 जिलों के अंदर जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो लगभग 84% के करीब हम अपना बोर्ड जिला पंचायत में बनाएंगे। और साथ में जो 8 हैं उनमें भी हमारे प्रयास हैं कि उनमें भी भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बना करके इस चुनाव में ग्रामीण निकाय के जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ और आगे बढ़ेगी। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में अपना पलड़ा भारी क्या बताया, कांग्रेस ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया और कई जिलों में जिला, जनपद पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीतने की बात कही। 875 कुल परिणाम जो जारी हुए हैं, उनमें 386 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, 360 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, 129 निर्दलीय हैं, जिसमें 80% कांग्रेस के साथी हैं। वी.डी. शर्मा जी झूठ का स्मारक हैं। हमने उन्हें चुनौती दी है कि वो अपने आंकड़े, भाई निर्वाचन आयोग तो उनका अनुषांगिक संगठन है, उससे आंकड़े लेकर जारी करें सार्वजनिक तौर पर कि हमने निर्वाचन आयोग से आंकड़े लिए हैं। गौरतलब है, उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। लिहाजा इसके पहले ही बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। कई जीते प्रत्याशियों का भी अता पता नहीं है, लेकिन सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस सियासी दल के दावों पर मुहर लगेगी और किसके दावे सिर्फ खोखले बनकर रह जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दावों का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पंचायत चुनाव में किसकी जय, किसकी पराजय। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दावों में कितना दम। क्या बाड़ेबंदी से बिगड़ेंगे सियासी दलों के समीकरण? क्या फिर हावी रहेगी खरीद फरोख्त की सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के जो परिणाम आए हैं, भले ही वो पार्टी के चुनाव चिन्ह के अंतर्गत न लड़े गए हों, लेकिन समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही है। कुछ ऐसे भी हैं जो निर्दलीय हैं। अब दोनों दल ये दावे कर रहे हैं कि जो पंच सरपंच चुने गए हैं, जो जनपद सदस्य चुने गए हैं, जनपद पंचायत के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो उनमें से एक बड़ी संख्या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की है। हालांकि इसको दावा ही कहा जाएगा, क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के बनाने की बारी आएगी, तो जो पार्षद हैं, जो सदस्य हैं, वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं, उससे ये तय होगा कि दलों के दावों में किसका दम ज़्यादा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, चेतन सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर्षवर्धन प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है।
चेतन जी, कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है कि जो पंचायत चुनाव में प्रदर्शन बहुत उसका अच्छा रहा है और सरपंच के जो प्रत्याशी हैं या जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के सदस्य पद के जो दावेदार थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जीत जो है वो कांग्रेस समर्थित लोगों की हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर मुंह की खानी पड़ी है और आप भी ये दावा कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, तो क्या है असलियत? जो जनता ने दिया वो असलियत है नवीन। जो मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज है वो असलियत। दावे और वादे तो करे जाते, करने के लिए होते हैं, होने के लिए थोड़ी ना हो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, कल सवेरे से टारा खुलने वाला है, सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। नहीं कर बाई इलेक्शन हो रहे थे जब मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में, तब कांग्रेस के लोगों ने तो मुख्यमंत्री की शपथ तक तय कर दी थी कि इस तारीख को शपथ होने वाली है। सारे विधायक जनता की आवाज को तो सुनो, ध्वनि क्या आ रही है जमीन से ये तो समझो। ठीक है, आपका आएगा, आप बनाइए ना, किससे मना किया। लेकिन एक बार भी कांग्रेस के दावे पर जनता ने अगर अपनी मोहर लगाई है ना, तो आप बताइए। नहीं तो, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने जिला पंचायत चुनाव में 386 जगहों पर जीत दर्ज की है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 24 जुलाई से सब दूध पानी का पानी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी ने आज साफ कहा है 44 जिलों में हमारा अध्यक्ष होगा। अब आपसे रोकते बने तो आप रोक लीजिए, अगर आपके पास है तो आप कर लीजिए ना, किससे रोका है? लोकतंत्र में तो बहुमत का खेल है। कल ये मत कहना कल के परिणाम के बाद में कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, फिर परसों ये मत कहना कि प्रशासन ने गुंडागर्दी कर दी, क्योंकि आपके जो जुमले हैं यही आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से इस मध्य प्रदेश की जनता का छोटी सरकार का जो जनमत आने वाला है वो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक रात और आप चैन से बिता लीजिए, सारे पिटारे खुलने न मिलती। आज तो कम से कम इनकी रात के सुकून से हम सो लेते थे। मुझे क्या पता कि इतनी जल्दबाजी में के मिश्रा जी हैं कि नहीं साहब इतने हमारे इतने उतने। अरे भैया, जो निर्दलीय वो भी सब आप मत करिए, बस 24 जुलाई के बाद जो आएंगे सब हमारे, ये आप भरोसा रखिए। आनंद जी बहुत आह्लादित है, कांग्रेस कह रही है कि जो है बम्पर जीत दर्ज की। अगर आपके ही दावों पर बात करें तो 386 जगहों पर आप बता रहे हैं और 360 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, तो फिर बम्पर नहीं है, वो तो 50-50 है। बम्पर तो एक तरफा होता है जी, कि भाई 300 500 550 जगह पर आप होते। बम्पर उम्मीद और दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 44 जिलों में उसके अध्यक्ष होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में जो विधायकों की खरीद फरोख्त में महारत हासिल की है, उसके बाद मुझे ये आश्चर्य है कि वो 52 जिले क्यों नहीं बोले बीडी शर्मा जी ने। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, तो मतलब हो जाएगी। नहीं, वो जो भी हो, मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले से आता हूँ। जो भी हो तो ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा सर, और अपने पास मौके होंगे अपन बात करेंगे। मैं अपनी बात कह लूं, मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले से आता हूं और 17 जिला पंचायत की सीटें हैं। बुधनी विधानसभा में 5 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को मिली है और 2 सीटें कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों को मिली है। और जिस वार्ड में मैं रहता हूं, जिला पंचायत का वार्ड नंबर 15 है, उसमें कांग्रेस का एक 24 साल का आदिवासी युवा 10,000 वोटों से जीता है। और पूरे सीहोर जिले में 8 सीटें कांग्रेस को मिली है और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 1 सीट निर्दलीय है। ये शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के हालात हैं। और छिंदवाड़ा में 13 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 11 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो यहां स्पष्ट है कि दोनों जो शीर्ष नेता है उनके यहां स्थिति क्या है। अब 11 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 13 में। हाँ जी, तो फिर तो कमलनाथ जी की हालत बहुत खराब है। कैसे? शिवराज सिंह की हालत खराब है ना, 8 में से 8 दोनों के पास है ना। शिवराज सिंह की हालत खराब नहीं दिख रही है आपको? और वहां कितनी? वहां 13 और 11 है। 13 कांग्रेस के पास है, 11 बीजेपी के पास है और शिवराज सिंह के पास 8 है और कमलनाथ जी के पास भी 8 हैं।
सीहोर जिले में। तो यहाँ पर हम सीहोर जिले में भी हो सकता है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष बना चलिए लें। मैं आपके ऐसी आंकड़े में पूछ लेता हूँ जी सर। एक 11 है, मतलब 11 दूनी 22 23 24, एक 11 है और एक 13 है, जो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा, जहाँ कमलनाथ जी का गढ़ है, वहाँ ये 11 और 13 है। और जो चूंकि बुधनी जो इनका क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ 8+8 है। तो आप ये 11 और 13 और 8 इसको ऐसा मान रहे हैं कि एक बिल्कुल ही एक तरफा मैंडेट हो, अगर इनकी भी मान लें हम, जाट जी? हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर कमलनाथ का गढ़ है और 13 सीट कमलनाथ यानी कांग्रेस के पास है और 11 जो है भाजपा के पास है, तो अंतर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आपके छिंदवाड़ा से कमलनाथ लंबे समय तक जीतते रहे हैं, उनका गढ़ रहा। लेकिन जहां तक जो चुनाव का सवाल है नवीन जी, कई जगहों पे कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है। जहां तक नगरीय निकाय जो है नगर निगम है, वहां पे भाजपा को एक एज मिलती दिखाई दे रही, क्योंकि भाजपा का गढ़ रहे हैं नगर निगम। इसमें मेरा आकलन ये है कि नगर निगमों में तो कम से कम भाजपा का पलड़ा भारी दिखने वाला है। जी जी जी, प्रसन्न हुए आप, बताइए ना। नहीं, बात ही पूरी नहीं होने दी थी आपने। मैं बस ये बता रहा हूं कि कर लीजिए। इसलिए इस डाटा पर मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी की है। जो हमने डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये लेकिन ये आपसे कहा किसने कि आपकी झूठ बोलने की आदत? नहीं, जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि आज खुश हो लीजिए, कल खुश हो लीजिए। भाई, जब विधायकों की चुनी हुई 11 सरकारों को मोदी जी गिरा चुके हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो इन जिनका सिंबल नहीं है उन सदस्यों को छोड़ देंगे क्या? उत्तर प्रदेश में सरेआम आपने देखा कि जीता कौन था। तो मतलब आप जिला पंचायत और जनपद परिणाम मतलब आपके जहन में क्लियर है? नहीं, परिणाम क्लियर नहीं है। जिस तरह की बातें चेतन सिंह जी ने कही कि 24 के बाद हम देख लेंगे, बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि 44 जिलों में हम ये कर चुके हैं। अरे आज तो बड़ा आश्चर्यजनक बात थी कि बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि 80% सीटों पर हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 90% सीटों पर जीतेंगे, और एक मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि 54 जिलों में, जबकि मध्य प्रदेश में जिले ही 52 है, तो 54 जिलों में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। तो ये जो बड़बोलापन है, ये समझिए कि ये कहां से ऊर्जा मिलती है इतनी झूठ बोलने की। एक राय कर लीजिए, एक तय कर लीजिए कि क्या हमें बोलना है। वो तो ठीक है, ये बोल रहे हैं, लेकिन आप जो ये शंका जता रहे हैं इसको क्या माने? कि आप ये मान रहे हैं कि ये लोग जो है जा रहे हैं आपके यहां से? पुलिस, पैसा और प्रशासन, 3 P का दुरुपयोग आपने, ये अगर मतलब ये 3 P आपको पी जाएंगे। टीकमगढ़ में आप देख लीजिए ना कि एक जो अहीर बत्ती बाई है उनको जिला पंचायत का निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया, उसके बाद छीन लिया गया। तो ये इसे क्या समझा जाए? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब है जो जीते उनको दबा रहे हो या कुछ ले दे के बुला रहे हो? क्या कर रहे हो? लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है, लेकिन हार जीत के परिणाम का, हार जीत के बाद का, यहाँ तो कांग्रेस के लोग पहले से हार मान कर, बिल्कुल हार नहीं मानी। मैं तो सच्चाई मध्य प्रदेश की जनता को बता रहा हूँ चेतन जी। मैं तो बता रहा हूँ कि जनादेश का अपहरण इस तरह से किया जाता है और उसे रोकने की कोशिश हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी किस प्रकार कर रहे हैं। आपकी अपहरण पे ही आ रहे हैं। चल जी बोलिए। ऐसा है, जब विपक्ष इतना कमजोर हुआ तो सत्ता पक्ष की कल्पना आप कर सकते हो और आप अपनी हार को स्वीकार कर। हमने कह रहे, आपने कहा है, हम तो कह रहे हैं कि कल के बाद मध्य प्रदेश की जनता कहेगी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कांग्रेस का इस मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बचा नहीं है। आदरणीय बीडी शर्मा जी साहब जब कह रहे हैं कि हम 44 जिले में एक तरफा जीत रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं। कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिल जाए तो भाग्य मनाना कि बहुत अच्छा हो गया, आपका खाता तो खुल गया। कम से कम नगर निगम की तरह तो नहीं होगा 16 बटे 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस बार आप लोग काफी अच्छे मेहनत की और आपने अपने बड़े बड़े पदाधिकारी को प्रभारी भी बनाए हैं। एक बार मध्य प्रदेश की जनता के जनमानस को भी पढ़ने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, देश का जनमानस क्या चाहता है। आप रहते हिंदुस्तान में, रहते मध्य प्रदेश से, लेकिन बात कहाँ तो जनता भी समझती है ना। इसलिए मध्य प्रदेश के विकास के पैमाने पर, रोड मैप पर
जब आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आप अपमानित करने का काम करते हो तो मध्य प्रदेश की जनता समझ जाती है कि आपकी अभिव्यक्ति कहाँ की जाती है। तो ये वेटिकन सिटी वाला देश नहीं, ये सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, मिला जुला देश है। सबके साथ में विभिन्नताओं के साथ में भी एकता का स्वरूप और एकता यही है कि जो जनता चाहती है उसकी आवाज सुन करके आप लोग कम से कम सच बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते, आप कह रहे हैं मेरी पार्टी झूठ नहीं बोलती। मुझे देश को बताने की जरूरत कि आप पार्टी कितना झूठ बोलती है। आपके बारे में कोई कमेंट से नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। चलिए, लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इतिहास झूठ और घोटालों से भरा पड़ा है। जी जी, अगर इसको प्रतिक्रिया छोड़ ले दें तो कांग्रेस को कुछ बचा ही नहीं। हर्षवर्धन कल जी, के बाद अपन फिर देखेंगे, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कल हम किसी के साथ जो आप कह रहे हो ना हमने प्रमाण पत्र दिया, प्रमाण पत्र वापस ले लिया, ऐसा कोई घटनाक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रतिक्रिया जनता का दिया हुआ जनादेश ये तो हो गया है, ये हो गया है। हो गया है तो कोर्ट जाइए ना, हो गया है तो यहाँ कहने हर से चीज के लिए कोर्ट थोड़ी हर जाएंगे। अरे हर अपराध के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो कहाँ जाओगे? सब्जी मंडी जाओगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे, भाई प्रमाण पत्र ले लिए, चलो कटोरे लेके आ जाते। जब जनादेश का अपहरण हुआ उसके प्रमाण पत्र वापस ले लिए, चलो टमाटर और धनिया खरीद लाते हैं, प्रमाण पत्र ले लिए, गोलगप्पे पियाते हैं। अरे सही जगह जाइए ना, या यहाँ चिल्लाना, हम चिल्ला लीजिए, यहाँ से होना कुछ नहीं है। पूरा देश ही तो यही चिल्ला रहा है। समस्या तो ये जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने ही तो 12 बजा दी। यहाँ सोच रहे हैं चिल्ला के चमका लो नेतागिरी। यार जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उन संस्थाओं पर जाना पड़ेगा जिनको हम सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल तो बाद में उठाओ, पहले उनके पास जाओ। तो हर्षवर्धन जी, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई, पहले सिर्फ और सिर्फ जिला पंचायतों के जो चुनाव थे उनमें अध्यक्ष का जो चयन है वो सदस्य मिलकर करते थे। वहीं जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली थी। फिर इस प्रदेश में प्रत्यक्ष, अब चूंकि नगर पंचायत जिन पर ये खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तो भैया कांग्रेस से लिया भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान, ब्रिटेनियन जैसा बिस्कुट बना दिया इस चुनाव का, 50-50 कर दिया, आधा प्रत्यक्ष आधा अप्रत्यक्ष। तो जहां मजबूत है भारतीय जनता पार्टी वहां तो प्रत्यक्ष है, और जहां मजबूत ऐसा मानते हैं कि नहीं है वहां अप्रत्यक्ष है। अब अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये संभावनाएं थी तो कांग्रेस को उस समय क्या जरूरत थी छेड़खानी करने की? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और ये जहां तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली का सवाल है, स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों ही दलों ने अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक इसको चेंज किया। हमने इस बार भी देखा महापौर चुना जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये आखिरी तक को पलटता जाता रहा और लास्ट में तय हुआ साहब की दीदी हो जाएगा। तो जहां तक लोकतंत्र की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में सभी चुनाव सीधे होने चाहिए। अगर वो जिला पंचायत का अध्यक्ष है जनता चुने, महापौर है जनता चुने, और तमाम उप सरपंच भी जनता चुने, सीधे ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस की आज भी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसका जो है खुलासा होने वाला है बहुत जल्दी, इतनी पकड़ है। और ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा अब सर वो ये कह रहे हैं जो जीत के आए हैं वो तो पकड़ दिख गई, अब उनकी पकड़ नहीं हो जाए कहीं। भाई कांग्रेस की पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी की धरपकड़ है, तो कहीं वो नहीं हो जाए। नहीं, सवाल ये भी उठता है ना कि अगर मान लीजिए खरीद फरोख्त हो भी रही है तो किसी दल विशेष का विधायक जो है वो उसकी निष्ठा क्या है उस दल के प्रति, या उस दल का जो मुखिया है वो अपने विधायकों को कितना अपने पाले में रख पाता है, सवाल ये है ना। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तब कमलनाथ लगातार प्रयास करते रहे, दिग्विजय सिंह वहां गए, बेंगलोर गए, और अब कमलनाथ ये कहते हैं कि मुझे सब पता था और इतना ऑफर दिया जा रहा था। तो अगर आपको सब पता था तो आप अपने विधायकों को रोक क्यों नहीं पाए? आनंद जी, अभी जिस प्रणाली पर आप सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, मैंने पंचायतों की प्रणाली पर सवाल या निशान नहीं उठाए हैं।
आप पंचायत और अप्रत्यक्ष प्रणाली नगरीय निकाय की दोनों को जोड़कर बात कर रहे हैं। नहीं, अप्रत्यक्ष नगरीय निकाय की क्यों? अभी नगरीय निकाय की अप्रत्यक्ष प्रणाली है, अप्रत्यक्ष लाए तो आप ही थे बीच में। नहीं, यूं तो इस देश का संविधान भी कांग्रेस पार्टी लाई है, आजादी की लड़ाई लड़के आजादी भी कांग्रेस पार्टी लाई, हर सिस्टम कांग्रेस पार्टी लाई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं लाई, यही तब कांग्रेस पार्टी ही थी, तो इसलिए उसको कांग्रेस पार्टी मत बोलिए। तब कोई ऐसा थोड़ी था, चुनाव आयोग था, निर्वाचन आयोग था, आजादी के पहले निर्वाचन आयोग मुझे था। क्या बोलना चाहिए, क्या क्या लाए वो बोलना चाहिए जो सत्य है। आजादी के पहले निर्वाचन आयोग था। नहीं, आजादी के बाद था ना। आजादी के बाद था, आजादी के बाद था, 70 सालों में आ तो गए वो सही जगह पर। आजादी के बाद था, सो ये हो तो रहा है। लोगों को चयन का अधिकार मिला, उस समय था ही नहीं। कब नहीं था चयन का अधिकार? भाई निर्वाचन आयोग था क्या 1947 में? तो कांग्रेस पार्टी 1950 में बनी ना, और 52 में चुनाव कराया ना निर्वाचन आयोग। 52 में धीरे धीरे छटते गए। कौन लाया? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। तो वो लाना पड़ेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में। नहीं तो मैं वही कौन तो सा कह ऐसा रहा हूं। देश है जो नहीं लाया? भाई आजादी हुई। अप्रत्यक्ष का भी मुझे ही मेरी पार्टी को कह रहे हैं, तो अगर आप अपयश देना चाहते हैं तो श्रेय भी दीजिए ना नवीन जी। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि श्रेय नहीं, श्रेय पूरा लीजिए जी, श्रेय पूरा लीजिए। लेकिन अगर आप उस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं कि अप्रत्यक्ष पे हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो जिस पर नहीं हो सकती वो करिए ना। नहीं, अब जब हम सत्ता में आएंगे तब हम नियम कानून बनाएंगे। अभी तो हमने उन चीजों को देखा। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है एक दल बदल निषेध कानून लेकर आई, उसका हश्र आप देख नहीं रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से हर्षवर्धन जी ने सवाल उठाया कि निष्ठा पर बात हो रही है, सर मैं वही पूछता हूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और उसके बाद पुलिस, इन सब का बेजा इस्तेमाल, और यहां तो जज भी सुरक्षित नहीं है सर। कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? तो फिर क्या तो ऐसे शटर डालिए, फिर क्या? इसीलिए मैं वही बता रहा हूं। नहीं, शटर नहीं डालनी है। अंग्रेजों से लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे, और जनता के पास जाएंगे सर। हर चीज का इलाज जो है न्यायालय में ढूंढना कांग्रेस की फितरत नहीं है। हम जनता के पास जाएंगे और जनता के साथ संवाद करके उन्हें इस बात के लिए प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी 1975 में जनता से इन्होंने संवाद स्थापित किया कि घोषित आपातकाल लगाना पड़ा, और लोकतंत्र को घोषित और अघोषित आपातकाल की बात ही नहीं है। अभी किस प्रकार से संसद में भ्रष्टाचार शब्द बोलने पर पाबंदी है, ये है अघोषित आपातकाल। और जिस मुसोलिनी की, इटली वाले की फांसीवादी पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो आप आरएसएस के माध्यम से लागू करते हैं, वो है इटली का वेटिकन का सीधा संबंध। आप यहाँ जो मायावी भाषा है, उस भाषा में झूठ झपट और इस तरह की बातचीत मत किया कीजिए चेतन जी। ये आपके संस्कारों का प्रदर्शन इस तरह से मत कीजिए। मायावी भाषा में झूठ बोलकर, आधा सच बोलकर आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। और कल जब नगर निगम के नतीजे आएंगे तो 11 नगर निगम के नतीजे आएंगे, और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी 11 के 11 नगर निगम में तिरंगा झंडा फहराएगी और जीतेगी कांग्रेस पार्टी। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता जो हैं कल इस बात की खुशियां मनाएंगे कि मध्य प्रदेश में जनादेश की जीत हुई, जनता की जीत हुई। आप देखिएगा तो सही, आपका ये जो बोलना है, ये जो आपके नेताओं का बोलना है, ये दिखाता है कि किस प्रकार की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं बड़े नेताओं के लिए, किस प्रकार के जनता के जनादेश का आप अपहरण करते हैं, और उसके बाद अहंकार इतना कि उस जनता के जनादेश के बारे में हो गया। ये हिंदी से ज्यादा हिब्रू में चले जाते हैं जब इस प्रकार की कौन सी। हाँ, लेकिन आनंद जी, ये उत्साह में ज्यादा तो नहीं कहेंगे? 11 से 11 सर, इससे कम पर कोई समझौता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कभी आई नहीं है किसी दल की, इसलिए आप इनकी तो है 16 पे 16 16 में से 16 है ना, तो वही इस बार उल्टा होगा। उल्टा हो आपकी बात को रिकॉर्ड पे है कोई बिल्कुल, वो गारंटी भी है। वैसे फैशन के इस दौर में कपड़े वाले लिखे रहते हैं गारंटी की इच्छा नहीं करें, और राजनीति के इस दौर में राजनीति के इस दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। फैशन है कि जिधर भेड़ चाल चल रही है उधर सब लोग चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी की पार्टी में हूं, इसलिए फैशन का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। महात्मा गांधी की पार्टी नहीं, महात्मा गांधी ने तो कह दिया था कांग्रेस को समाप्त किया जाए। आप थोड़ा सा उस पर भी अध्ययन कीजिएगा, उस पर चर्चा करेंगे सर हम। हर्षवर्धन जी,
महात्मा गांधी जी की पार्टी है। महात्मा गांधी जी पूरे विश्व के, पूरे देश के, महात्मा गांधी जी की पार्टी। महात्मा गांधी जी तो भारत के, एक पार्टी में बांधना ठीक है कि आप बताओ? देखिए, महात्मा गांधी तो पूरे देश के पिता माने हाँ, वो जाते हैं, जो नोट हैं जिनसे आप कह रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी के अगर आपके विधायकों के पास भी गए होंगे तो वैसी महात्मा गांधी वाले नोट हैं, और उनने लिए होंगे तो ही वो भी महात्मा गांधी के, और दिए होंगे तो भी महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी तो सार्वजनिक चरित्र हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। हाँ, देखिए, उनका जो रोल था आजादी के आंदोलन में, तो वो कांग्रेस जुड़ा उनका रहा, लेकिन अब वो एक अलग संदर्भ हो जाएगा। सवाल ये है नवीन जी, बड़ा सवाल ये है कि चाहे विधायक हो, चाहे वो पंच हो, पार्षद हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूँ, वो किसी खास पार्टी से जीत के आता है और चुनाव जीतने के बाद जनमत को धता बताते हुए किसी और खेमे में शामिल हो जाता है। तो हमारा कानून के पास इसका क्या इलाज है? अगर बात जनता की होती है तो 28 जो उपचुनाव हुए विधानसभा के मध्य प्रदेश में, उसमें उन 28 उपचुनावों में जो दल बदल के आए थे, ज्यादातर लोग चुनाव जीत के वापस आ गए विधानसभा में। तो इसको क्या कहा जाए? बिल्कुल तो ठीक इस पे सवाल सरकार से भी है, कानून से भी है, और जनता से भी है कि आप किन लोगों को चुनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति के मानसून के जो बादल हैं वो जुलाई में पूरी तरह से बरस जाएंगे, और कहाँ सूखा पड़ा और कहाँ तर हुए और कहाँ अतिवृष्टि हुई, कई बार बाढ़ के हालात भी बनेंगे। लेकिन राहत और बचाव दल जिस पार्टी का मजबूत होगा वो इस मानसून की बारिश में अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। तो राजनीति के मानसून की बारिश, नगर पंचायत के चुनावों के मानसून की बारिश किसको तर करती है और किसको सूखा रखती है, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।